बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे सोनागढ़ नाम के गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई जगहों की खोज करने का शौक था। गांव में एक पुरानी कथा मशहूर थी। इन पहाड़ों के भीतर एक रहस्यमयी गुफा है, जहां प्राचीन राजाओं का खजाना छुपा है, लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव वाले उस कथा को सुनकर डरते थे, पर अर्जुन के मन में एक आग जल रही थी। मुझे उस गुफा का सच जानना ही होगा। एक सुबह अर्जुन ने अपना सामान बांधा, रस्सी, मशाल, पानी और खाना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा भी साथ चलने पर जिद करने लगी। मीरा बोली, तुम अकेले मत जाओ, रोमांचक जगहें खतरनाक भी होती हैं। अर्जुन मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन जो भी होगा हमें साहस से सामना करना होगा। दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। घना जंगल पार करते समय अचानक झाड़ियों से एक जंगली भालू निकल आया। मीरा घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने मशाल जलाकर भालू की ओर बढ़ा दी। आग देखकर भालू डरकर भाग गया। मीरा बोली, अर्जुन, ये तो शुरुआत है, गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, खजाना आसानी से मिलता तो सबके पास होता। कई घंटे बाद वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। अब वहां एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार था, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, शायद यही वही गुफा है। अर्जुन ने मशाल उठाई और दोनों अंदर चले गए। अंदर ठंडी हवा और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर पुराने राजा रानियों की चित्रकारी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में लोहे के भाले अचानक ऊपर से गिरने लगे। अर्जुन ने तेजी से मीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचा और बच निकले। आगे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो समय को पहचानता है वही मार्ग पाएगा। अर्जुन ने घड़ी निकाली और ध्यान दिया कि दरवाजे पर 12 आकृतियां बनी हैं। उसने सही समय की दिशा में पत्थर को घुमाया। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में सोने, चांदी और रत्नों का ढेर पड़ा था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक गूंजती आवाज आई, यह खजाना हर किसी के लिए नहीं, केवल वही इसे पाएगा जो स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ हो। अचानक सोने के ढेर से एक विशाल पत्थर का योद्धा जीवित हो उठा। उसने अर्जुन पर तलवार से हमला किया। अर्जुन ने अपनी ढाल से बचाव किया और चतुराई से योद्धा के पीछे छलांग लगाकर रस्सी से उसके पैरों को बांध दिया। पत्थर का योद्धा गिर पड़ा और आवाज फिर आई। परीक्षा पार की गई। सोने चांदी चमकने लगे और धीरे धीरे वे मिट्टी में बदल गए। उसकी जगह एक प्राचीन पांडुलिपि और चमकती हुई मणि रह गई। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह क्या? सोना कहां गया? आवाज गूंजी, खरा इंसान वही है जो धन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए साहस दिखाए। यह पांडुलिपि भविष्य की पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगी और मणि से गांव हमेशा प्रकाशमान रहेगा। अर्जुन और मीरा खजाना लेकर गांव लौटे। गांव वाले सोच रहे थे कि वे कभी लौटेंगे नहीं, लेकिन जब अर्जुन और मीरा सुरक्षित लौटे और उन्होंने गुफा का रहस्य बताया, तो सब खुश हो गए। मणि की रोशनी से गांव हमेशा उज्जवल रहने लगा और पांडुलिपि से गांव को नई शिक्षा और ज्ञान मिला। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस है। खतरे का सामना करने वाला ही असली विजेता होता है। रोमांच तभी सार्थक है जब उससे समाज को लाभ पहुंचे। दोस्तों, स्टोरी सूत्रा की इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका समर्थन ही हमें नई और प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।